राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था और एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। इजी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी इस एग्ज़ाम को। एंड बाकी जो सबसे बड़ा डाउट था सबको, तो वो था कि मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी। तो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज आता है, उसमें क्लियरली मेंशन था कि सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। और बाकी जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था, उसके बाद इंग्लिश का, देन क्वांट्स का। तो रीजनिंग का सेक्शन ठीक था, उसमें मेरे 23 अटेम्प्ट्स हैं। एक्चुअली मैंने लिख कर रखा है क्योंकि मैं भूल जाऊंगी ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो मैंने नोट डाउन करके रखा है। तो रीजनिंग में मेरे 23 अटेम्प्ट्स थे। इसमें फ्लोर बेस्ड वाला पजल था, फ्लोर 4 फ्लोर थे, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड वाला 4 फ्लोर थे और 8 लोग थे। तो ये सिंपल था, सिंगल प्रोजेक्शन में हो जा रहा था सॉल्व। और उसके बाद था एक कंपैरिजन वाला था, वेट दिया था, 6 पर्सन थे एंड उनका वेट था कि इसका इससे ज़्यादा है वाला क्वेश्चन था। और उसके बाद था मंथ बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें भी 6 मंथ्स दिए हुए थे और 6 पर्सन थे और एक वेरिएबल वाला था कि इनको सब्जेक्ट्स पसंद है, किसी को न्यूमरोलॉजी पसंद थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए थे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। बाकी ये था। और ब्लड रिलेशन था, वो बहुत सिंपल था, वो भी 1 गो में ही हो जाता था। और बाकी सिलॉग्स के क्वेश्चंस थे, 3-4 मार्क्स के होंगे, वो भी ठीक थे, सिंपल थे। इधर और वाले तो नहीं थे उनमें, मुझे तो मैं तब मैंने नहीं टिक किया तो शायद नहीं थे। और बाकी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला उसे सॉल्व करने का। और एक पोस्ट वाला था जिसमें JM SM कुछ कुछ थे, डिपार्टमेंट्स थे, 8 लोग थे इसमें। तो डिपार्टमेंट्स दिए हुए थे, वो किया, वो मैं पहले सिंगल प्रोजेक्शन में मैंने वो गलत किया, देन दोबारा जब किया तो वो सॉल्व हो गया था। बाकी यही था। और बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन थे, 2 थे, एक अरिथमेटिक वाला था और एक अल्फाबेट वाला था। तो रीजनिंग का ठीक था, मॉडरेट था रीजनिंग का लेवल। देन इंग्लिश में मैंने 22 अटेम्प्ट्स किए, इंग्लिश का भी मॉडरेट था। बाकी सबसे पहले थी RC, वो कुछ था चाइना की पेमेंट गेटवे पे बेस्ड थी, सिंपल थी RC, ज़्यादा लेंदी नहीं थी। और क्वेश्चंस उसमें 6-7 क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ तो सिमिलर वर्ड्स ढूंढने थे, 2-3 सिमिलर वर्ड्स थे, कुछ एक था वेदर, एक फोल्डेड और एक और कुछ और था, तो मुझे वो याद नहीं है। बाकी इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और उसके बाद था फ्रेज रीअरेंजमेंट, वो भी सिंपल था, 4-5 फ्रेज रीअरेंजमेंट थे शायद। एंड क्लोज टेस्ट था, पैराजंबल नहीं आया था तो क्लोज टेस्ट था, वो भी A to F था एंड ठीक था वो भी। मैंने उसमें सारे अटेम्प्ट्स नहीं किए, 1-2 में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने वो नहीं किया। बाकी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 3-4 वो क्वेश्चंस थे। और क्या था, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस भी थे, वो भी सिंपल थे, वो भी शायद 3-4 क्वेश्चंस होंगे, तो 2-3 क्वेश्चंस फ्रेज यूसेस के थे और कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश का इतना था ओवरऑल और इंग्लिश का लेवल वाज मॉडरेट। नाउ लेट्स कम टू क्वांट सेक्शन। इसमें 9-10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन के और रॉन्ग नंबर सीरीज के थे, और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल थे एंड रॉन्ग नंबर सीरीज भी ठीक थी, वो दोनों ही सारे अटेम्प्ट्स किए। एंड DI वो काफ़ी लेंदी थी, पहली DI तो ठीक थी, क्या थी, सोल्ड अनसोल्ड वाली कुछ थी कि इतने प्रोडक्ट्स हैं और इतने मैन्युफैक्चर किए, इतने सोल्ड किए, तो अनसोल्ड हमें निकालना था। एंड इसमें प्रॉफिट भी दिया हुआ था कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने यूज 5 लोग थे तो उन्हें कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, 4 लोग थे शायद, 4 या 5 थे। देन उसके बाद एक और DI थी, मैकेनिकल वुडन समथिंग थी, मैंने सॉल्व करने की कोशिश तो की बट वो वेरिएबल बेस्ड थी तो थोड़ा सा मेरा टाइम इसमें चला गया था। देन मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम खा जाएगा मेरा, तो मैंने उसे सॉल्व नहीं किया। बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए, 2-3 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए, बाकी मैंने इतना ही किया क्वांट्स में। एंड क्वांट्स में मेरे 15 अटेम्प्ट्स हैं, मुझे क्वांट्स में जितना भी आ रहा था ना, मुझे जिसमें लग रहा था कि हाँ ये एकदम करेक्ट आंसर, एक्यूरेसी ठीक है इसकी, तो मैं उसे ही सॉल्व कर रही थी। क्योंकि अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करती वहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग होती, तो इससे तो बेहतर है कि जितना आ रहा है उतना सॉल्व करो। बाकी जितना मिनिमाइज कर सको नेगेटिव मार्किंग को उतना अच्छा है, एक्यूरेसी जितनी सही अच्छी रहेगी
उतने अच्छे स्कोर आएंगे। तो ओवरऑल मेरा रहा 60 अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी भी ठीक है, मतलब 90 प्लस तो है एक्यूरेसी। मुझे जितना आया मैंने उतना ही किया सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, रीजनिंग एंड क्वांट सब में। कोशिश नहीं की कि तुक्का मारूं कहाँ कहीं पे भी, मे बी इंग्लिश में कहीं पे हो जाए मिस्टेक, बाकी रीजनिंग एंड क्वांट्स में तो मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी ठीक है। एंड बाकी आप लोगों में से जिसका भी एग्जाम है, गुड लक, आप लोग का एग्जाम अच्छा होगा, बी पॉजिटिव एंड पैनिक मत करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।